बारिश रुकी तो काके की फूफो भी आ गई। बाप काके की फूफो से, अरे आओ, तुम आज यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा, पापा, बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। बीवी खामन से बोली, आप मेरी तरफ मुंह करके सोएं, मुझे डर लगता है। खामन, अच्छा तो बस तुम्हें ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। सेठ को ख्वाब में एक लड़की ने जूते मारे। 2 दिन तक सेठ बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक के बाहर लिखा हुआ था कि हम आपके ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। बीवी खामंद को जिस दिन नाश्ते में अंडा फ्राई करके देती, खामंद खफा हो जाता कि आज आमलेट बनाना था। और जिस दिन आमलेट बनाकर देती तो गुस्सा करता कि आज फ्राई करना था। एक दिन उसने 2 अंडे लिए, एक को फ्राई किया और एक का आमलेट बना दिया। खामंद फिर भी गुस्सा करने लगा और कहने लगा, जो अंडा फ्राई करना था उसका आमलेट बना दिया, और जिसका आमलेट बनाना था उसको फ्राई कर दिया। मियाँ बीवी प्यार कर रहे थे कि किसी ने बेल बजा दी। मियाँ ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। दोस्त बोला, इतनी देर क्यों लगाई? मियाँ, हम लोग चटनी कूट रहे थे। ठरकी दोस्त बोला, हमें भी चटनी चटाओ। भाभी बोली, मैंने तो बर्तन धो दिए हैं, भाई के चमचे पर लगी होगी, वहीं से चाट लो। एक सरदार पहली दफा शवारमे की दुकान पर शवारमा लेने गया। दुकानदार शवारमा लपेटने लगा तो सरदार बोला, ठहर जा यार, मुंह ता वेख लैन दे। औरत डॉक्टर के पास जाकर बोली, डॉक्टर साहब, मेरे नीचे एक और सुराख कर दो। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? औरत बोली, डॉक्टर साहब, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, सोचा एक दुकान और खोल लूं। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया तो अपने शोहर से कहने लगी कि जाकर मिठाई लाओ और मोहल्ले में बांट दो। वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा कि किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। उसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा कि तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहा कि बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है? लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? शोहर ने कहा, 3 माह। फिर बीवी ने पूछा, मेरी शादी को कितना अरसा हुआ? शोहर ने जवाब दिया, 3 माह। फिर बीवी ने पूछा, हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ? शोहर ने फिर कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना पूरे 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दे, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है, ते वाल सीधे नहीं हुंदे। एक सरदार मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था कि मौलवी साहब ने देख लिया। सरदार बोला, मौलवी साहब, वेखते लिया ये, हुन मोढे ते भी रखा दियो। एक गरीब शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी आमदन तो बहुत कम है, जबकि तुम खाने बहुत महंगे बनाती हो, और तुम्हारा लिबास, रहन सहन सब मेरी कमाई से पूरा नहीं हो सकता, कहाँ से इतना पैसा लाती हो? बीवी शर्मा कर बोली, आप इसे गैबी मदद समझ लें, बस आप दिन को घर ना आना, हमेशा शाम को ही आना। एक बंदा समुद्र में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। पास से गुजरते एक शख्स ने कहा, ओए, ये क्या कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा, मछली तो नसीब में नहीं, चलो शोरबा ही सही। मिरासी, 30 रुपए की अरबी देना। दुकानदार, और साथ में क्या दूं? मिरासी, नाल 20 रुपए का तर्जमा भी पा दे। शोहर, आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शोहर, ठीक है, मैं उतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। उस्ताद ने क्लास के बच्चों की शरारतों से तंग आकर उन्हें सीधे लेटकर टांगे साइकिल की तरह चलाने की सजा दी। एक बच्चे ने थक कर कुछ देर बाद टांगे चलाना बंद कर दी। उस्ताद ने वजह पूछी तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, सर, मेरी चेन उतर गई है।
कराची और लाहौर के लड़कों में बस इतना ही फर्क है कि लाहौर वाले लड़की से नंबर लेते हैं, जबकि कराची वाले पूरा मोबाइल ही ले जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक अफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज बोला, सर ये बंदूक है। अफिसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। अफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान बोला, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला लगता है। एक पठान को उसका ससुर मार रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो उसने पूछा, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर बोला, इसकी बीवी ने उसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने वही मैसेज अपने सब दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। एक सरदार फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और सरदार के हेलमेट पर गोली लग गई। सरदार बंदूक फेंककर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। सरदार, मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस, कौन दे रहा है धमकियां? सरदार, वापडा वाले। पुलिस, वापडा वाले क्या कहते हैं? सरदार, वापडा वाले कहते हैं अगर तूने बिल जमा ना करवाया तो मीटर काट के ले जाएंगे। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोहर ने दरवाजा खोला। बीवी, ये डब्बा उठा लो। शोहर, इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी, हाँ मेरे जूते हैं। टीचर ने कहा, हामद बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामद ने कहा, मैं एमबीए करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर ममालिक की सैर पर जाऊंगा, तो 5 स्टार होटलों में क्याम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा, इतना लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं, एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? सबा ने कहा, मैं हामद की बीवी बनूंगी। एक मौलाना साहब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी वहां देर से पहुंचा। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। देर से पहुंचने वाला शख्स फौरन खड़ा हुआ और पूछा, मौलवी साहब, मरवाने वाला क्यों जहन्नमी है? तो उसके पास बैठा शख्स बोला, बह जा कंजरा, चुप करके, तेनू अपनी पै गई है, ਇੱਥੇ कत्ल दी गल हो रही है। बाप लस्सी पिएगा? बेटा नहीं। बाप जूस पिएगा? बेटा नहीं। बाप दूध पिएगा? बेटा नहीं। बाप बिल्कुल माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ भी वहीं बैठी थी, उससे रहा ना गया। माँ ने पूछा, सेब खाओगे? बेटा नहीं। माँ, आम खाओगे? बेटा नहीं। माँ, ऑरेंज खाओगे? बेटा नहीं। माँ बिल्कुल अपने बाप पर गया है, लगता है सिर्फ जूते ही खाएगा। जंग में रेड के दौरान एक शख्स को पुलिस ने डाले में बिठाया तो बाहर खड़े बच्चों ने कहा कि सेशन जज के भाई को उठाकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने फौरन उसे उतारा और फरार हो गए। दरअसल उसके भाई का नाम सेशन जज था, इसलिए मेरा मशवरा है कि अपने बच्चों के नाम डीपीओ, डीसीओ, एसएचओ और सेशन जज वगैरह रखें। बीवी प्यार से, मियाँ जी जरा मेरी बात सुनिए। शोहर अपनी डायरी खोलने लगा। बीवी, क्या देख रहे हैं? शोहर, मैं देख रहा हूँ जब आखिरी बार तुमने ऐसे बुलाया था तो कितना खर्चा हुआ था। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि चाचा जी, आपकी 80 साला जिंदगी में सबसे अच्छी हुकूमत किसकी है? बुजुर्ग गोडों पर हाथ रख के उठते हुए कहने लगे, तेरी चाची दी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।